नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सौर योगा नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईड़ा नाड़ी भाग 4 अर्थात चंद्र स्वर भाग 4 में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वह कौन से 5 काम करने योग्य हैं हमारे यह चंद्र स्वर में जब हमारा यह चंद्र स्वर चलता हो। उस समय यदि हम इसमें वो 5 काम करते हैं तो हमारे वो काम सफल होते हैं और हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। तो यह जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी चालू रखें, जिससे सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। स्वर ज्ञान ही मानव जीवन का श्रेष्ठ ज्ञान है, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए स्वर ज्ञान को सीखना हमारा कर्तव्य है हम सबका। चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। तो साथियों, आज के विषय में सबसे पहला जो काम है वो है स्वामी के दर्शन करना। स्वामी हम अपने से जो बड़ा होता है उसको कहते हैं। हमारे गुरु हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, या हमारे बड़े भाई हो सकते हैं, या उनके समान पिता समान बुजुर्ग हो सकते हैं। तो और अधिकारी भी होते हैं, राजा भी होते हैं। तो ये जो अपने से उच्च लेवल के पद पर हैं उन्हें हम स्वामी की भाषा में कहते हैं। अगर इनसे मिलान करने जाना हो, इनसे मिलने के लिए जाना हो, इनसे कोई काम अपना करवाना हो, इनसे कोई बात कहनी हो, अपने मन की बात पहुंचानी हो, तो आप उस समय अपने जब यह मेरा जैसे ये चंद्र स्वर है, जब इसमें से हवा निकल रही हो, हम सांस ले रहे हों, उसी समय उस बात का फैसला करना चाहिए कि अब हम अपने स्वामी के पास यानी अपने से बड़ों के पास जा कर के अपनी बात रखने का विचार करेंगे। और यह बात आप यदि अपने स्वामी के पास जा कर के रखते हैं तो निश्चित वह बात आपकी सुनी जाएगी और उसमें सही और गलत का तर्क लेकर के उसकी मर्यादा रखते हुए आपकी बात को मान भी किया जाएगा। तो चंद्र स्वर में यह काम बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही अच्छा करने योग्य काम है। आज के वीडियो में दूसरा काम है मित्र बनाना। मित्र बनाने की प्रक्रिया हम सब मानव जीवन में बहुत ही प्रचलित है। हम जहाँ भी जाते हैं नई जगह पर, वहाँ पर अपने मित्र हम बना ही लेते हैं, किसी भी रूप में मित्र बना लेते हैं। परंतु वह मित्रता कभी कभी हमें घातक सिद्ध होती है, जिस पर हम अपने पूरा विश्वास लुटा देते हैं और वही मित्र कभी कभी हमें धोखा दे जाता है। तो ऐसे हालात में गलती हमारी यहीं पर हो जाती है कि हमने उससे मित्रता सूर स्वर में की है, जबकि हमें उससे मित्रता चंद्र स्वर में करना था। तो मित्र बनाने के लिए, मित्रता करने के लिए, चाहे आप महिला हो और चाहे आप पुरुष हो, यदि आप मित्र बनाने का शौक़ रखते हैं तो फिर आपको अपने जीवन में सभी मित्र चंद्र स्वर में ही बनाना चाहिए। हम चंद्र स्वर में जो मित्र बनाते हैं वो मित्र हमारे साथ धोखा नहीं देता है, वो मित्र हमारे साथ हर पल हर संकट में खड़ा रहता है, वो मित्र विश्वास पात्र होता है, वह मित्र हमारे मित्रता कहलाने योग्य रहता है। कोई भी मित्र बनाना चाहें, आप अपने चंद्र स्वर जब चलता हो तभी मित्र बनाएं। यह बात हमारे जो कॉलेज के बच्चे और बच्चियां हैं उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। यदि आप अपने सच्चे मित्र बनाना चाहते हैं जो आपके हर वक्त काम में आए, तो आप अपने चंद्र स्वर का यानी जो जब ये बाएं नाक से सांस निकल रही हो उस समय मित्रता का हाथ बढ़ाएं। यदि आप मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं तो आपकी वो मित्रता सदैव
सच्चाई के साथ कायम रहेगी। तो मित्र, हमें चंद्र स्वर में बनाना चाहिए। आज के वीडियो में तीसरा काम है गृह प्रवेश करना। यदि हम अपने जीवन में नए मकान की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर हम नए रूम में भाड़े पर रहते हैं, जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोगों के पास मकान नहीं है तो मकान भाड़े से लेते हैं, तो आप उस भाड़े की मकान में रहने के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी आप अपने चंद्र स्वर में जाइए। यदि आप चंद्र स्वर में वो भाड़े की मकान में रहने के लिए जाते हैं तो आपका वो मकान आपके लिए सुखदायी बनता है, दुखदायी नहीं बनता है। और यदि आप खुद का मकान भी रह रहे हैं, ले लिया है और या बना लिया है या बनाने का काम कर रहे हैं या फिर उसमें गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो आप अपने चंद्र स्वर में ही गृह प्रवेश का कार्य करें। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो वहाँ पर रहने में आपको वो परम आनंद की अनुभूति होती है, जिसकी हम सब लोग रात और दिन मेहनत करके वो इच्छा पैदा करते हैं कि हमारा जीवन अब सुखी रहे। साथियों, चंद्र स्वर में जो रहने से वो आनंद मिलता है वो सूर्य स्वर में कभी नहीं मिलता है। इसलिए आप इस विचार में खुद सोचें और उस क्रिया को अपनाएं। चंद्र स्वर में यदि आप प्रवेश करते हैं तो आपका वह कार्य सफल, ऐसा 100% समझ लीजिए। तो गृह प्रवेश का काम चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। आज के वीडियो में चौथा काम है जो हमारे देश के अन्न का संग्रह करना। जो हमारे देश के किसान भाई हैं, यह उनके लिए बहुत ही उत्तम बात है। जो हमारे देश के किसान भाई हैं वो अपना अनाज संग्रह करते तो हालांकि हम सब लोग हैं, लेकिन जो लोग ऐसा अन्न इकट्ठा करके रख लेते हैं जो पूरे साल के लिए उपयोग होना ज़रूरी है। इसलिए वह अन्न जब हमारा चंद्र स्वर चलता हो, वो अन्न चंद्र स्वर में ही इकट्ठा करके और अपने मकान में भर रख सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की जो कीड़ा मकोड़े होते हैं वो शुद्ध रहता है इनसे, और वो अन्न खराब बहुत कम मात्रा में होता है और वो उसमें कोई भी दोष नहीं लगता है। दोष कहने का मतलब जैसे कभी कभी अन्न कड़वा पड़ जाता है, कभी कभी उसमें बदबू आने लगती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, अन्न का संग्रह करने के लिए हमारा चंद्र स्वर श्रेष्ठ है। ऐसा हम करते हैं तो हमारे जीवन में यह सफलता मेरे हाथ में होती है। इसलिए चंद्र स्वर में अन्न का संग्रह चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। और आज की वीडियो में लास्ट और पांचवा काम है मिलना और मिलाना। हमारे जीवन में कई ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां या हमारे पड़ोसी के बच्चे बच्चियों की जो शादी हो जाती है तो उनमें एक तालमेल नहीं बैठ पाता है, जिससे हमारे वो रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। यदि ऐसी पंचायत या ऐसे मामले में यदि हमें कोई बुलाया और हमें वो जानकारी है कि हमें वो रिश्ता जोड़ना है, तोड़ना नहीं है, तो हमें उस रिश्ते की जोड़ने की शुरुआत अपने चंद्र स्वर में करना चाहिए। चंद्र स्वर में यदि हम वहाँ जा कर के और रिश्ते जोड़ने की शुरुआत करते हैं तो वो हमारी जो कही गई बात सभी लोगों के ऊपर प्रभावित होती है और वहाँ वो रिश्ते टूटते नहीं हैं, रिश्ते जुड़ जाते हैं। इसलिए ऐसी बात को हम अपने जीवन में चंद्र स्वर से करना सीखें। हम अगर ऐसा करते हैं तो हमारा ही या हमारे बच्चों का ही जीवन सफल होता है और हमें चंद्र स्वर का पूरा लाभ भी मिलता है। तो चंद्र स्वर में मिलने और मिलाने का काम करना चाहिए। मित्रों, यह मेरा ईड़ा नाड़ी का चौथा भाग का वीडियो है। अगला जो भाग लाएंगे, इसमें 5 जानकारियों के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से
हमें मालूम होता है कि आप लोग कौन सी वीडियो देखना पसंद करते हैं, लेकिन आपका जो कमेंट सत्य की ओर इशारा करता हो, असत्य की ओर नहीं। चलिए दोस्तों, ऐसे ही नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सौर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी।